नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर विरोध कर रहे किसानों ने केंद्र के 5 फसलों पर एमएसपी देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। दिल्ली तक उनका मार्च आज भी जारी रहेगा। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पंजाब और हरियाणा के बीच संभू बॉर्डर पर कई किलेबंदी और राजधानी की ओर जाने वाली अन्य चेक पॉइंट्स के साथ किसानों के काफिले को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट बैरिकेडिंग, कांटेदार तार और बड़े शिपिंग कंटेनर लगाए हैं। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने हाईवे पर सीमेंट की कीलें भी लगाई गई हैं। पुलिस ने वो सारे एहतियाती कदम उठाए हैं जिससे 4 साल पहले की स्थिति न बन सके, किसान दिल्ली डेरा नहीं डाल सके। दूसरी ओर किसान किसी भी नाकेबंदी का सामना करने के लिए तैयार है और अपनी तैयारियों के साथ प्रशासन ने दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बॉर्डर पर कई जेसीबी और पोकलैंड मशीन मंगवाई हैं। वहीं हरियाणा पुलिस ने हैवी मशीनों के मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदर्शन में किसानों ने उनकी जेसीबी या पोकलैंड जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया तो उनके खिलाफ गैर जमानती केस दर्ज किए जाएंगे। उन्हें कहा गया है कि वे तुरंत अपनी मशीनों को आंदोलन से वापस ले जाएं। पंजाब हरियाणा के 14,000 किसान संभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। ये 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ राजधानी की ओर बढ़ेंगे। उधर सुरक्षा बल भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। वहीं कृषि मंत्री अर्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि सरकार 5वें दौर की बातचीत को लेकर तैयार है। 5वें दौर में सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली और एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान नड्डा मुंबई के अंधेरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद चुनाव संचालन समिति के साथ टिफिन बैठक और क्लस्टर चुनाव संचालन समिति में शामिल होंगे। मुंबई दौरे पर नड्डा गिरगांव चौपाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज शिल्प का पूजन और उद्घाटन करेंगे और नवी मुंबई में मुंबई अश्वमेध गायत्री महायज्ञ में भी शामिल होंगे। इसी दिन नड्डा मुंबई के सायन कोलीवाड़ा में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नड्डा बुधवार को दोपहर 12 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे दादर के वसंत स्मृति पहुंचकर दोपहर 1 बजे से मुंबई चुनाव संचालन समिति के साथ टिफिन बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद वे उसी स्थान पर क्लस्टर ए और क्लस्टर बी की चुनाव संचालन समिति की बैठक करेंगे और शाम 7:45 पर नड्डा मुंबई के बीएमसी मैदान में आयोजित पार्टी के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। मुस्लिम धर्मगुरु द्वारा घोषित 9 या 10 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी। बकरीद के दिन कुर्बानी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगी। जो निर्धारित स्थल हो जहां पर होता आया है वहीं पर होगी। कुर्बानी विवादित जगहों पर नहीं होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से इस्तीफे पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ये उनके विवेक की बात है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। चलिए, उनके विवेक की बात है। नाराजगी क्या रही है? पार्टी से अलग होना पड़ा है अब चुनाव समय। ये तो मुझे पता ही नहीं चला। ये तो मुझे पता ही नहीं चला क्या नाराजगी है। चलिए, उन्होंने निर्णय लिए हैं। कोई नया निर्णय तो है नहीं उनका। पहले ये लोकदल से शुरू किया इन्होंने, लोकदल के बाद बीएसपी में, बीएसपी के बाद सब जगह घुमाए। वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, यह बहुत दुखद है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उत्तर प्रदेश के युवाओं में बहुत ऊर्जा है और वे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं के संबंध में इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है। लखनऊ में पूर्व राज्यसभा सदस्य और बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ के बेटे कुणाल की कार रोककर लूट का प्रयास हुआ है, लेकिन कुणाल के ड्राइवर की सूझबूझ से अपराधी अपने करतूत को अंजाम नहीं दे सके। ये घटना तब हुई जब बीती रात कुणाल रात में अपनी पत्नी के साथ मेदांता अस्पताल के पास स्थित एक मैरिज लोन वापस लेकर घर लौट रहे थे। तभी बदमाशों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। इस दौरान बदमाशों ने 2 बार गाड़ी रोकने की भी कोशिश की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेडियो की दुनिया में आवाज के जादूगर कहे जाने वाले दिग्गज रेडियो प्रेजेंटर
अमीन सयानी का निधन हो गया है। अमीन सयानी को मंगलवार को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही HN रिलायंस हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन रास्ते में ही अमीन सयानी ने दम तोड़ दिया। 91 साल की उम्र में अमीन सयानी ने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली। अमीन ने रेडियो की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। उनकी आवाज़ का जादू सालों तक लोगों के बीच रहा। अमीन सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी और करीब 50,000 से ज़्यादा रेडियो कार्यक्रम प्रोड्यूस और वॉइस ओवर किए थे। उन्होंने करीब 19,000 जिंगल्स में भी अपनी आवाज़ दी थी। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए नवाज की पार्टी PMLN और बिलावल की पार्टी PPP गठबंधन को तैयार हो गई है। मंगलवार देर रात दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की शर्तों पर सहमति बनी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक बार फिर शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए नवाज की पार्टी PMLN और बिलावल की पार्टी PPP गठबंधन के लिए तैयार हो गई है। मंगलवार देर रात दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की शर्तों पर सहमति बनी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक बार फिर शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे। आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट पद संभालेंगे। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीर इंसाफ पार्टी PTI समर्थित उम्मीदवार और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल SIC केंद्र में सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत साबित नहीं कर सके। PPP और PMLN को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया। अब हम सरकार बना सकते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे। किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसीलिए नतीजे आने के 12 दिन बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान में किसी भी सरकार नहीं बन पाई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।